तो इस तरीके से इवोल्यूशनरी चेंजेस होते हैं कि वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, इट मे बी न्यूट्रल ऑल्सो, न्यूट्रल इन द सेंस कि हमको उसका कोई जैसे कोई पॉइंट म्यूटेशन हुआ, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज हुआ, वो सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज होने के बावजूद भी वही प्रोटीन वही अमीनो एसिड को कोड कर रहा है वो, तो इट मे बी द न्यूट्रल वन, है ना। मतलब उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा वो म्यूटेशन होने से, सिंगल न्यूक्लियोटाइड विल बी चेंज, सिंगल न्यूक्लियोटाइड होने से ज्यादा उसके highly with amazing accuracy with some error of replication to occurs। ठीक है, अगर हम डीएनए की बात करें at the time of replication बहुत एक्यूरेसी होती है because डीएनए polymerase enzyme which is help in replication of the DNA, it has a capability to even the error को चेक करने की उसके पास कैपेबिलिटी, चेक्स द एरर दैट इज प्रेजेंट इन जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो some errors of replication do occur। डीएनए हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल है, अमेजिंग, ये एरर जो होते हैं ये म्यूटेशन का एक वो कारण हो सकते हैं। ठीक है, हिस्ट्री की अगर हम बात करें म्यूटेशन की, हिस्ट्री किसने डिस्कवर किया या कब ये टर्म नोटिस पे आया, तो इन 1900 ह्यूगो डी वेरिस वाज द फर्स्ट क्लास चल रही है। In 1901, Hugo was the first use the term mutation to describe the sudden heritable phenotypic changes in the evening primrose, है ना। उन्होंने जो सबसे पहले जो म्यूटेशन जो वर्ड डिस्क्राइब किया था वो था ह्यूगो डिवेरिस, आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। उन्होंने सबसे पहले ये जो म्यूटेशन जो था, म्यूटेशन जो फर्स्ट टर्म यूज किया था वो किया था इन द फिनोटाइपिक चेंजेस। फिनोटाइपिक और जीनोटाइप का मतलब क्या होता है? व्हाट आर द जीनोटाइप? जीनोटिपिक जो मैम जीन्स जीन में चेंज चेंज, होता है, फिनोटिपिक जो कैरेक्टर्स में होता है, मतलब हाँ, when the gene changes the character also changes, है ना। जेनेटिक म्यूटेशन के कारण, जीनोटाइप्स के कारण फिनोटाइपिकल चेंजेस आएंगे, है ना, फिनोटाइपिकल चेंजेस आएंगे, लाइक कलर चेंज हुआ या फिर उसका मॉर्फोलॉजिकल कुछ चेंजेस आए। तो ह्यूगो डे वेरिस वाज द फर्स्ट हु डिस्क्राइब दिस टर्म द म्यूटेशन इन 1901, while in 1904 T.H. Morgan reported the white-eyed Drosophila in the population of the red eye। जो रेड आई की जो ड्रोसोफिला होती है उसके अंदर उन्होंने व्हाइट आइड की ड्रोसोफिला को रिपोर्ट किया, नोटिस किया, एंड दैट रेड आई बिकॉज व्हाइट आई ड्रोसोफिला इज बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन इन द ड्रोसोफिला। वो म्यूटेशन होने के कारण जो रेड आइड की जो पॉपुलेशन थी वो कुछ स्मॉल चेंजेस आने के कारण द पॉपुलेशन विल टर्न इनटू द व्हाइट आइड आल्सो। ठीक है, ये तो सिर्फ उन्होंने जो नोटिस किया है, जैसे ह्यूगो डे वेरिस ने नोटिस किया सडन हेरिटेबल फिनोटाइपिक चेंजेस इन द इवनिंग प्राइम रोज, और टीएच मॉर्गन ने जो व्हाइट आइड ड्रोसोफिला नोटिस किए इन द रेड आइड फ्लाइज में। लेकिन जो टीएच मूलर था, एचजे जो मूलर था, उन्होंने फर्स्ट एक्सरे के यूज करके फर्स्ट यूज एक्सरे टू इंड्यूस द म्यूटेशन, मतलब इंड्यूस किया उन्होंने, आर्टिफिशियली इंड्यूस द म्यूटेशन। ठीक है, आर्टिफिशियल इंड्यूस, क्योंकि ये तो जो था ये नेचुरल थे जो उन्होंने मॉर्गन और ह्यूगो डे वेरिस ने जो ऑब्जर्व किए थे, बट एचजी मूलर वाज द first to induce the mutation with using the X-rays in the fruit fly, mutation to induce in the fruit fly में induce किया था mutation। So this is about the history of the mutation। ठीक है, the mutation is a permanent alteration of the nucleotide sequence of a genome of organism, virus or extra chromosomal DNA or other genetic elements। ठीक है, कुछ म्यूटेशन इज अ परमानेंट अल्टरेशन, किसी भी चीज में अल्टरेशन हो जाना, चेंज हो जाना, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में चेंज हो जाना, जिसकी वजह से आपका जीनोम जो है ऑर्गेनिज्म का उसमें चेंज आ जाना ना। ठीक, ऑफ द जीनोम ऑफ ऑर्गेनिज्म, वायरसेस और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए और द अदर जेनेटिक एलिमेंट। इनको बैकग्राउंड म्यूजिक तो नहीं आ रहा ना? आ रहा है मैम। क्या हो रहा है? हल्का हल्का ही आ रहा है। आ रहा है। क्या हो रहा है? पार्टी हो रहा है। नहीं रे, प्लानिंग हो रही है। अच्छा,
ठीक है। तो म्यूटेशन रिजल्ट फ्रॉम एरर ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन और अदर टाइप ऑफ डीएनए डैमेज। म्यूटेशन का एक रीजन हो सकता है बिकॉज ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन के समय कोई एरर आया या फिर डीएनए डैमेज होने के कारण भी म्यूटेशन द चांसेस ऑफ म्यूटेशन विल इंक्रीज। ठीक है। अब हम टाइप्स ऑफ म्यूटेशन की बात करते हैं। जनरल डेफिनेशन तो हमने देख ली कि म्यूटेशन क्या होता है। ठीक है। म्यूटेशन के टाइप्स बात करते हैं, दो टाइप के म्यूटेशन हो सकते हैं, वेदर इन द जीन और इन द क्रोमोसोम। ठीक है। तो जीन में म्यूटेशन हो गया या फिर क्रोमोसोम में म्यूटेशन हो गया। चेंज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम लाइक पॉलीप्लॉइडी एनोप्लॉइडी, चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम। कई बार क्या होता है कि अब जैसे क्रोमोसोम म्यूटेशन की बात कई बार क्या होता है कि क्रोमोसोम का मान लो 2 क्रोमोसोम्स हैं, तो कई बार क्रोमोसोम का पार्ट जो होता है वो भी क्या होता है कट के एक नए मतलब दूसरे क्रोमोसोम पे शिफ्ट हो जाता है। क्रोमोसोमल एक्सचेंज बोलते हैं उसको हम, है ना। तो इस वजह से भी क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आता है। सडन लाइक कोई ल्यूकेमिया जो डिसीज होती है, ल्यूकेमिया में देयर इज अ ट्रांसफॉर्म ऑफ वन एक क्रोमोसोम का जो पार्ट होता है वो क्रोमोसोम का पार्ट दूसरे नेक्स्ट क्रोमोसोम के पार्ट पे जाके अटैच हो जाता है। या जैसे बीसीआर एबल, अभी वो तो इतना डिटेल आप पढ़ो मत, बट जनरल में आपको एक हिस्ट्री बता रही हूँ कि कई बार क्या होता है क्रोमोसोम का जो पार्ट होता है वो कट होके नेक्स्ट क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाए, तो दैट लीड्स टू दैट लीड्स टू द म्यूटेशन। ठीक है। चेंज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के नंबर में चेंज हो जाना, पॉलीप्लॉइडी एनोप्लॉइडी। ठीक है। तो ये तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन हुआ। लेकिन जो जीन म्यूटेशन होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ द जीन म्यूटेशन के बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। पॉइंट म्यूटेशन, रेम सीड, अभी हम सब पढ़ेंगे वो जीन म्यूटेशन के कितने टाइप्स होते हैं। बट जीन म्यूटेशन में क्या होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड बाय अनदर। न्यूक्लियोटाइड का ही चेंज हो जाना। न्यूक्लियोटाइड्स मतलब एडिशन या डिलीशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स, है ना। जो न्यूक्लियोटाइड से उनका एडिशन डिलीशन हो जाना या उनमें कोई चेंज हो जाना, दैट लीड्स टू द म्यूटेशन। ठीक है। दैट इज नोन एज अ जीन म्यूटेशन, है ना। कुछ बेस पेयर्स में जो है जैसे एडेनथाइमिन, यूरेनिन, साइटोसिन, दीस आर ऑल द बेस पेयर्स ऑफ आवर डीएनए ना। ये सारे बेस पेयर्स हैं, ये आपको पता होगा। ये यश शर्मा दो दो कैसे हो गए? हाँ? मैम म्यूटेशन हो गया। शायद जूम से भी ज्वाइन कर लिया होगा। एक से समझ नहीं आ रहा तुमको, दो दो से ज्वाइन कर रहे हो।